दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा दृश्य जहां पूरा ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट हो जाए, जहां अनंत आकाशगंगाएं, समय की सीमा और जीवन का हर पहलू एक ही रूप में समाहित हो। ऐसा ही कुछ अर्जुन ने देखा था जब श्री कृष्ण ने गीता के दौरान अपना विराट रूप दिखाया। यह केवल एक दृश्य नहीं था, यह सत्य की अद्वितीय झलक थी। पर इस विराट स्वरूप में ऐसा क्या था जिसने अर्जुन को हिला कर रख दिया? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस महाकाव्य यात्रा पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। महाभारत का वह एक पल था जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होना तय था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा थे, अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को सामने युद्ध के लिए तैयार देख चुके थे। उनके मन में संशय था, क्या यह युद्ध धर्म है? क्या अपने ही लोगों को मारना सही है? और तभी अर्जुन ने कृष्ण से सहायता मांगी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए, मैं अब आपकी शरण में हूँ। यही वह क्षण था जिसने गीता के प्रवचनों को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल अस्तित्व के लिए नहीं है, यह धर्म की स्थापना के लिए है। उन्होंने कर्म, धर्म और आत्मा के ज्ञान पर गहराई से प्रकाश डाला। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन अर्जुन को तब तक संतुष्टि नहीं हुई थी जब तक उन्होंने खुद श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को नहीं देखा था। अर्जुन ने मांग की, हे कृष्ण, मुझे अपना असली स्वरूप दिखाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। और तब वह दिव्य क्षण आया। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मेरे इस विराट स्वरूप को देख पाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, परंतु मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। देखो, यह मेरा असली स्वरूप है। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण का स्वरूप अनंत था। उन्होंने देखा कि उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हुआ है। अगणित लोग, देवता, राक्षस और हर जीव उन पर निर्भर थे। समय के हर क्षण को अर्जुन ने एक साथ देखा। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः। वह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि अर्जुन के मन में भय और श्रद्धा दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के अगणित मुख थे जिससे अग्नि निकल रही थी। उनके असंख्य नेत्र पूरे ब्रह्मांड को देख रहे थे। उनकी भुजाएं अगणित थी और उनके स्वरूप में हर दिशा समाहित थी। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। यह विराट स्वरूप सूर्य के हजारों तेज के समान था। ये न केवल ब्रह्मांड का निर्माण करता था बल्कि इसका विनाशक भी। कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं समय हूँ जो सब कुछ नष्ट करता है। मैं सृष्टि का आरंभ और अंत हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैंने आज देखा कि आप केवल एक मित्र नहीं बल्कि स्वयं परब्रह्म हैं। मैंने देखा कि आप सृष्टि के आरंभकर्ता और विनाशक दोनों हैं। कृपया मुझे अपना सामान्य रूप दिखाइए, मेरा मन इसे और सहन नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रूप केवल तुम्हें सत्य का ज्ञान कराने के लिए दिखाया गया था। अब उठो और अपने धर्म का पालन करो। कृष्ण का विराट स्वरूप न केवल आध्यात्मिक सत्य था बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड की जटिलता और समय की असीमता का भी प्रतीक था। क्या यह संभव है कि इस दृश्य में ब्रह्मांडीय विज्ञान का इशारा था? क्या कृष्ण के स्वरूप में हम अनंत ऊर्जा और समय को देख सकते हैं? विज्ञान और अध्यात्म का यह संगम आज भी शोध का विषय है। अर्जुन के अनुभव से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण का विराट स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सृष्टि के हर पहलू का सम्मान करना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
श्री कृष्ण का विराट स्वरूप हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारे जीवन के महत्व का अनुभव कराता है। यह हमें सिखाता है कि हम भी अपने भीतर एक विराट स्वरूप को छुपाए हुए हैं। इसे पहचानने के लिए हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। हम आपके लिए ऐसी धार्मिक जानकारी लेकर आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण।